हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएनजी ग्रुप। दोस्तों, आज हम इतिहास की अपनी इस सीरीज में, जिसमें हम यूपी पीसीएस एआरओ की परीक्षा में पूछे जाने वाले पीवाईक्यू क्वेश्चन का घटना चक्र की बुक से अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम मिडवल हिस्ट्री के 14 टॉपिक, जिसमें हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बहर उल असमार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया था? ऑप्शन ए राजतरंगिणी, ऑप्शन बी योग वशिष्ठ, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी डी पंचतंत्र। तो दोस्तों, राजतरंगिणी ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, अकबर ने हिंदुओं पर लगे जिजिया मार्च को 1565 में उठाया था। सेकंड, अकबर ने हिंदुओं पर लगे जिजिया मार्च को 1564 में उठाया था। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी, केवल बी। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में थी? तो दोस्तों, जो राजस्व व्यवस्था टोडरमल के हाथों में थी, जो वित्त मंत्री थे टोडरमल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि एक आदमी को एक ही पत्नी से विवाह करना चाहिए? उसके बंधा होने की स्थिति में वह दूसरा विवाह कर सकता है। अकबर, हुमायूं, शेरशाह, फिर औरंगजेब। तो दोस्तों, अकबर ने यह कहा था। नेक्स्ट, जात एवं स्वार श्रेणियों के आधार पर मनसबदारों को वर्गों में विभक्त की जाने वाली संख्या थी 3। नेक्स्ट, अकबर का दीन ए इलाही सफल नहीं रहा क्योंकि अकबर के बाद, ऑप्शन ए, अकबर के बाद इसको किसी ने संरक्षण नहीं दिया। ऑप्शन बी, यद्यपि इसके विभिन्न धर्मों से अच्छे सिद्धांत ग्रहण किए गए थे, तथापि इसे आम लोगों के सामने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया। ऑप्शन सी, मुसलमान किसी अन्य धर्म को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ऑप्शन जो डी, उपरोक्त जो सभी। तो दोस्तों, तीनों ही इसके सही कारण है। नेक्स्ट, कलानौर स्थान जाना जाता है। ऑप्शन ए, अकबर के जन्म स्थान के रूप में, अकबर सम्राट के राज्यारोहण स्थल के रूप में। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अकबर का जो राज्यारोहण था वह कलानौर स्थल पर जो हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? ऑप्शन ए, आदम खां, ऑप्शन बी, बेरम खां, ऑप्शन सी, बाज बहादुर को, या ऑप्शन डी, पीर मोहम्मद खां को। तो दोस्तों, आदम खां, जो कि महामांगा का पुत्र था, उसको अकबर ने स्वयं मारा था। नेक्स्ट, रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल अभियान का नेतृत्व किसने किया था? अबुल फजल ने, आसफ खान ने, या फिर मान सिंह ने, या फिर बीरबल ने। तो दोस्तों, आसफ खान, ऑप्शन बी इज राइट। अकबर से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और नीचे दिए गए कोट से घटनाओं का सही काल अनुसार पता करें। उज़्बेक का विद्रोह, दाग व्यवस्था का प्रारंभ, कश्मीर का विजय। तो दोस्तों, उज़्बेक के नेतृत्व में 1565 में उज़्बेकों ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1565 होगा। दाग प्रथा का प्रारंभ 1574 में हुआ था। 1586 में राजा भगवान दास के नेतृत्व में कश्मीर के शासक यूसुफ खान को हराकर कश्मीर को काबुल प्रांत का एक भाग घोषित जो किया गया, यानी कश्मीर पर विजय 1586 में, 1565 में। तो दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान सूर। नेक्स्ट, अकबर ने 1601 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। रीजन, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनाया था। तो दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर गलत है। बुलंद दरवाजा, अकबर ने जो बुलंद दरवाजा 1601 में बनवाया था, वो अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर करवाया था। यह दरवाजा 134 फीट ऊंचा। इसके निर्माण में लाल व बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, दक्कन का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर द्वारा विजित किया गया था? गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, या अहमदाबाद। तो दोस्तों, जो अकबर ने अहमदाबाद को जीता था। नेक्स्ट, अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? अकबर के काल में दोस्तों 15 सूबे थे, जो कि औरंगजेब के काल में बढ़कर 21 हो जाते हैं। नेक्स्ट, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में अधोलिखित में से कौन से सही नहीं है? मनसबदार केवल सेना के अधिकारी होते थे। मनसबदार की 33 श्रेणियां थी। मनसबदार आनुवंशिक
आधार पर प्रदान किए जाते थे। सभी नागरिक एवं सैन्य अधिकारी मनसबदार कहे जा सकते थे। जात और स्वभाव से मनसबदार की श्रेणी निर्धारित होती थी। तो दोस्तों मनसबदार केवल सेना के अधिकारी होते थे। पहला और थर्ड इसमें रोंग है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार दिए गए कुटों से पता करें। प्रांतों का गठन, घोड़ों को दागना, मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन, जजिया की समाप्ति। तो इसका आंसर ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया गया था? तो अकबर के काल में। नेक्स्ट, अकबर के द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बती। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? हल्की संख्या। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तीर्थ यात्रा, कर का उन्मूलन, हल्दी घाटी का युद्ध, इबादत खाने की स्थापना या दीन ए इलाही? तो दोस्तों सबसे पहले इनमें तीर्थ कर का उन्मूलन हुआ था, जो कि 1563 में हुआ था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ, 1564 में जजिया कर समाप्त हुआ, 1576 में हल्दी घाटी और 1575 में इबादत खाने की स्थापना हुई थी। दीन ए इलाही 1982 में। नेक्स्ट, दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं है, कथन किसने कहा था? V.A. स्मिथ ने। नेक्स्ट, अकबर ने 1581 में दीन ए इलाही की स्थापना की थी। अकबर अपने साम्राज्य में राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। तो दोस्तों इसका पहला गलत है, क्योंकि अकबर ने जो दीन ए इलाही की स्थापना थी वो 1582 में की थी, इसलिए ए रोंग है और आर सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, सुलेह कुल का निम्न में से किसने वर्णन किया है? फेजी ने, बदायूं ने, बख्शी, नजमुद्दीन ने? उपरोक्त में से कोई नहीं। अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? मुल्ला याजदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इबादत खाने की चर्चाओं में अबुल फजल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। राइट। इबादत खाने की धार्मिक चर्चाओं ने अकबर के धार्मिक विचारों के विकास में कोई भूमिका, तो दोस्तों यह गलत है। विचारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इबादत खाने में सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों का जिक्र किया जाता था, जिससे अकबर बहुत ही प्रभावित था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1579 के महजर को तैयार किया था? शेख मुबारक ने महजर को तैयार किया था। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया। इबादत खाने का निर्माण 1582 में किया था। महजर पर हस्ताक्षर 1579 में, दीन ए इलाही 1582 में। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने दीवाने वजीरात ए कुल नाम से नए पद का सर्जन किया था? अकबर ने। विजारत यानी कि वित्त मंत्री। नेक्स्ट, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा प्रति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, तो भी दोनों ही सही है। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के जो सिक्के का क्या नाम था? जलाली। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में जो चांदी के सिक्के थे उन्हें जलाली कहा जाता था। नेक्स्ट, अकबर के दरबार के महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था? दसवंत को। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही है? बहलोल लोदी की, जो कि लोदी वंश से संबंधित है। अकबर के शासनकाल के अधीन दीवाने बयूतात नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो दीवाने बयूतात जो अधिकारी था वो शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण करता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मलिक उस्र सोहरा की पदवी प्रदान की थी? फेजी को। नेक्स्ट, अकबर ने किसे कवि पिजे की उपाधि से विभूषित किया? राजा बीरबल को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक ही परिवार का नहीं था? शेख मुबारक, फेजी, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल अल्लामी। तो अब्दुल रहीम खान खाना वह 9 रत्नों में शामिल नहीं था। अकबर के शासनकाल में द्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन, हरिदास,
और सूरदास। विलास खां इसमें शामिल नहीं थी, तो ऑप्शन सी इज राइट। अकबर के राज्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी दरबार की भाषा थी? फारसी भाषा। नेक्स्ट, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? अकबर। नेक्स्ट, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाया करता था? तो जो अकबर था वो शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे ज़्यादा जाया करता था, और शेख मुहिउद्दीन चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को जागीर पुत्र की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? चंद्र प्रभासूरी या हरविजय सूरी? नेक्स्ट, हरविजय सूरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर निर्माण के हेतु भूमि अनुदान की थी? तो दोस्तों अकबर ने भूमि अनुदान की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित भाषाओं में किसको एक प्रभुत जो निरंकुश कहा जाता है? अकबर। अकबर को प्रभुत निरंकुश कहा जाता है। निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में किस बादशाह को उसकी मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर अर्श आशियानी कहा गया? अकबर को, यानी अकबर को स्वर्ग में रहने वाला कहा गया। नेक्स्ट, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था? यस। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों हम मिडिवल हिस्ट्री के 11th 15 टॉपिक जिसमें हम जागीर एवं शाहजहाँ का अध्ययन करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहाँ के शासनकाल के विद्रोह का नेता सही सुमेलित नहीं है? कांगड़ा का विद्रोह, जगत सिंह, बुंदेलखंड का विद्रोह, चंपत राय, मालवा में भील विद्रोह, लक्ष्मण सिंह। तो दोस्तों सी गलत है, क्योंकि भील विद्रोह का नेतृत्व वो भागीरथ भील ने किया था। नेक्स्ट, मैंने अपना राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ एक कप शराब और एक थाली शोरबा के लिए बेच दिया है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने यह कहा था? तो दोस्तों यह कथन जहांगीर का है। जहांगीर की प्रेमिका का नाम क्या था? अनारकली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री जहांगीर के शासनकाल में भारत आए और उन्होंने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया? तो दोस्तों जो जहांगीर के काल में जो आए, जहांगीर के समय आने वाले यूरोपीय यात्रियों में 3 यात्री प्रमुख है, जैसे विलियम हॉकिंस जो कि 1608 में आया था, विलियम फिंच 1608 में आया था, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। नेक्स्ट, शाहजहाँ जामा मस्जिद में प्रवेश करता था पूर्वी द्वार से। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किस एक ने सिजदा या साष्टांग करने की प्रथा को समाप्त किया? तो दोस्तों जो शाहजहाँ ने सिजदा को समाप्त किया था। जहांगीर की जो सियासन के समय वीर सिंह देव बुंदेला को कितना पद मनसब प्रदान किया गया था? 3000 का। नेक्स्ट, जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की थी? मानबाई ने आत्महत्या की थी। नेक्स्ट, मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरू सिन्हा। नेक्स्ट, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में थॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत में आया था, और वह जहांगीर के लिए दस्ताने और बग्घी लेकर आया था। जहांगीर के द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने का अधिकृत जो किया गया था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने यात्रा की थी। निम्नलिखित में से जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दोस्तों आसफ खां को छोड़ दिया जाए तो खुर्रम ने, महावत खान ने और खुसरो ने, तीनों ने विद्रोह किया था। ऑप्शन डी इज राइट। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया? यस। सिख गुरु ने विद्रोही खुसरो को समर्थन किया? दोनों ही सही है, सही की व्याख्या है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो दोस्तों जो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सहायता की थी विद्रोही राजकुमार की। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर के काल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 2 पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम के द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? दारा सिक्को और औरंगजेब। नेक्स्ट, में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था?
मद्य निषेध, कैदियों को क्षमादान करना, तमगा ए मेहर बहार की समाप्ति, मदद ए माश भूमि का अधिग्रहण। तो दोस्तों डी इसमें शामिल नहीं था। हाँ, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जागीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा? बिशन दास को। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे? तो दोस्तों जागीर ने। जिस मुगल बादशाह ने फारसी में आत्मकथा लिखी उसका नाम क्या था? जहांगीर। नेक्स्ट, साहित्य के संरक्षण जागीर ने किसे पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया? तो जागीर ने पंडित राज की उपाधि जगन्नाथ को दी थी। मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर। किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है? जहांगीर का मकबरा। युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहाँ की उपाधि प्राप्त की थी? 1617 में। नेक्स्ट, नीचे दिए गए दो वाक्य दिए गए जिनमें से एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। सन 1636 के पश्चात शाहजहाँ की दक्षिण नीति सफल थी, ये सही है। शाहजहाँ ने काफ़ी समय तक दक्षिण में व्यतीत किया, उसे दक्षिण का व्यक्तिगत अनुभव या ज्ञान था, दोनों ही सही है, दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। निम्न में से किसने बादशाह शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो जो मीरा जुमला थी उन्होंने शाहजहाँ को यह हीरा दिया था, बाद में जिसे नादिर शाह भारत से ले जाता है। बाद में कोहिनूर हीरा वापस लाने का कार्य महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूर्ण करवाया था? शालीमार बाग को शाहजहाँ ने पूर्ण करवाया था। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित की थी? शाहजहाँ ने। खाने जहां लोधी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? शाहजहाँ के काल में। शाहजहाँ के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे? सहार बुर्ज से। इजारेदारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? खालसा भूमि में। शाहजहाँ के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था मुर्शिद कुली खां। निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? औरंगजेब। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राज्य के संरक्षण प्रदान किया? शाहजहाँ ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन धारा सिक्कों के दोपची के रूप में प्रारंभ किया था? मनुची ने। इनमें से किसी शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा सिक्को को। दारा सिक्को बादशाह नहीं बन सका, सही। दारा सिक्को बादशाह बनने के लिए अनिच्छुक था, तो दोस्तों ये गलत है, तो इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त किया था? तो दोस्तों जो सजदा प्रणाली को शाहजहाँ ने समाप्त किया था। तो चलिए दोस्तों आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आने वाली क्लास में हम मिडिवल हिस्ट्री के 16 टॉपिक जिसमें हम औरंगजेब का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जो करना। प्लीज़ दोस्तों हमें आपके सहयोग की बहुत ही ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू।